Namaste Vidya, myself JVN Dr. Richa Sharma, Assistant Professor in Department of Forensic Medicine and Toxicology, Faculty of Homeopathic Science. So today we will discuss about this topic is infanticide. So what we have understand with this term infanticide, infant and side मतलब killing definition मैं आपको इसकी बताती हूँ. Killing of a infant from his or her birth to 12 month of एज, मतलब अंडर द 1 ईयर ऑफ एज अगर किसी भी इन्फेंट की उसको मर्डर कर देते हैं या वो मर जाता है, किसी भी वजह से उसकी हत्या हो जाती है, कुछ भी चीज़ जिसकी वजह से वो लाइव ना रहे, उसको अपन इन्फेंटिसाइड के अंडर में रखते हैं. इन्फेंटिसाइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन के अंदर आता है और इस टॉपिक के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगी. इन्फेंटिसाइड के डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताया कि किलिंग ऑफ ए इन्फेंट फ्रॉम बर्थ टू 12 मंथ ऑफ एज अंडर द 1 ईयर ऑफ एज. ओके, अब इसमें 3 टर्म्स आते हैं. एक फर्स्ट होता है फिलिसाइड, दूसरा होता है फैटिसाइड एंड थर्ड वन इज नियोनेटोसाइड. तो इन 3 वर्ड्स जो है ये रिलेटेड हैं इन्फेंटिसाइड वर्ड से. तो फर्स्ट वन इज फिलिसाइड. फिलिसाइड का मतलब होता है कि किलिंग ऑफ अ इन्फेंट बाय हर और हिज ओन पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स जो है बेबी को पैदा होने के बाद या पैदा होते टाइम किसी भी प्रोसेस के थ्रू अगर उसको मार दें, उसका मर्डर कर दें आफ्टर द बर्थ जनरली इसको माना जाता है बाय हर और हिज ओन पेरेंट्स, उसको अपन रखते हैं फिलिसाइड के अंदर. ओके, एंड नेक्स्ट वन इज फैटिसाइड. फैटिसाइड होता है प्रायर टू बर्थ, मतलब आपका जो बेबी है वो पैदा नहीं हुआ अभी तक, पैदा होने से पहले ही मदर की वॉर्म में या ड्यूरिंग द प्रोसेस किसी भी प्रोसेस के थ्रू उसको अगर या तो वो खुद ही खत्म हो जाए या कोई नेग्लिजेंसी करते उसकी वजह से वो मर्डर हो जाए, उसको अपन रखते हैं फैटिसाइड के अंदर. ठीक है. थर्ड टर्म आती है नियोनेटोसाइड. नियोनेटोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ए इन्फेंट विद इन द बर्थ ऑफ 24 आवर्स, मतलब बच्चे का जन्म अभी हुआ और विद इन 24 आवर्स के अंदर अगर उस बच्चे का मर्डर हो जाए या वो बच्चा किसी भी नेग्लिजेंसी की वजह से मर जाए या कोई मतलब इंटेंशनली उसको किल कर दे, उसको अपन रखते हैं नियोनेटोसाइड के अंदर. ठीक है. तो आपको 2 चीजें समझ आए कि व्हाट इज इन्फेंटिसाइड एंड व्हाट इज फिलिसाइड, फैटिसाइड एंड नियोनेटोसाइड. तो दीज आर द टर्म्स आर रिलेटेड विद द इन्फेंटिसाइड. अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि व्हाई इट इज स्टार्टेड. ऐसा क्यों हुआ कि इन्फेंट कोई एक छोटे बच्चे को कोई क्यों मारेगा, या वो किस तरीके से, क्या ऐसी वजह रही जिस वजह से जो बच्चे हैं उनको वो मरना शुरू हुए. ठीक है. व्हाई इट्स स्टार्टेड, वो इसलिए मरना शुरू हुए. कई बार लोग पहले के ज़माने में सोचते थे कि अब जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो अपन उसको कम करते हैं, तो टू रिड्यूस द पॉपुलेशन. ठीक है. कुछ लोग जो है वो चाइल्ड सेक्रीफाइस करते थे, तो चाइल्ड सेक्रीफाइस करते थे गॉड को प्लीज करने के लिए, तो उसलिए भी अपना जो है ये स्टार्टेड हो गया इन्फेंटिसाइड. ठीक है. और एक जो मेन रीजन है, जो मैंने 2 रीजन बताए उनसे भी रिलेटेड है, और जो वो सबसे मेन रीजन है वो ये है कि इस सोसाइटी में मेल चाइल्ड को अपन ज़्यादा बढ़ावा देते हैं. ऑफकोर्स सब लोग ये सोचते हैं कि इंक्रीज ऑफ मेल चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड लोग कम चाहते हैं, तो इस वजह से भी जो है वो इन्फेंटिसाइड जो है वो स्टार्ट हो गया. और ये स्टार्ट हुआ ही इसलिए है कि जो मेल डोमिनेंट है उसकी वजह से फीमेल जो है उस फीमेल इन्फेंट को अपन खत्म कर दें, ताकि फीमेल, क्योंकि किसी को सबको बोझ लगता है या और भी बहुत सारे जनरल रीजंस हैं जिनकी वजह से. ठीक है. अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइमलाइन ऑफ फीटस. टाइमलाइन ऑफ फीटस का मतलब है कि एक फीटस, एक एम्ब्रियो होता है, फिर वो फीटस बनता है, पहले बेबी इम्प्लांट होता है फर्टिलाइजेशन होके, वो प्री एम्ब्रियो स्टेज में होता है, उसके बाद वो एम्ब्रियो स्टेज में जाता है और उसके बाद वो फीटस स्टेज में जाता है और देन वो इन्फेंट एज में जाता है. तो वो एज क्या क्या होती है, तो टाइमलाइन ऑफ फीटस समझाने के लिए देखो, जैसे वो इम्प्लांट हुआ है, फर्स्ट 14 डेज जो होते हैं, फर्स्ट 14 डेज, तो फर्स्ट 14 डेज होते हैं प्री एम्ब्रियो. ठीक है. इसके बाद टिल द 8th वीक, टिल द 8th ऑफ वीक वो होगा एम्ब्रियो, एंड देन एंड ऑफ 8th वीक वो होगा फीटस. ओके. एंड देन टिल द बर्थ वो हो जाएगा इन्फेंट. एंड इन्फेंट जो है वो 1 ईयर की एज तक अपन उसको इन्फेंट मानते हैं. ठीक है. तो ये एक टाइमलाइन होता है फीटस का कि इस एज पे अपन इसको पहले अपन उसको प्री एम्ब्रियो बोलते हैं,
8 वीक पे जाके उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, एंड ऑफ द 8 वीक पे उसको फीटस बोलेंगे, एंड देन टिल द 1 ईयर ऑफ एज उसको इन्फेंट बोला जाएगा। तो टिल द 1 ईयर ऑफ एज जो बच्चा किल हुआ है उसको अपन इन्फेंटिसाइड में अपन रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसके बाद एक वर्ड आता है वायबिलिटी। वायबिलिटी वर्ड क्या होता है? वायबिलिटी मतलब एबिलिटी ऑफ अ इन्फेंट आफ्टर सेपरेशन, मतलब एक सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाने की, मेक द सेपरेट एग्जिस्टेंस आफ्टर सेपरेशन फ्रॉम द मदर्स वॉर्म, मतलब जो बेबी है उसको मदर की वॉर्म से अलग कर दिया है, मतलब या वो डिलीवर हो गया है, उसके बाद अपने उसने जो है वो जीना शुरू कर दिया, उसमें जो लाइफ साइंस है वो है, उसके एक उसने एबिलिटी बनानी है सेपरेट एग्जिस्टेंस की विद द एनवायरनमेंट, एनवायरमेंटल न्यूट्रिशन से, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं वायबिलिटी, है ना। वायबिलिटी की एज जो है वो इंडिया में मानी जाती है 28 वीक्स या फिर 210 डेज या फिर 7 मंथ, मतलब इतने महीने के बाद बेबी अगर डिलीवर होता है तो उसको वायबल फीटस बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रूफ कैसे देखेंगे? प्रूफ तो बहुत सिंपल है, कोई भी वायबल फीटस है, अपन को देखना है कि वो जिंदा है, लाइव है, उसमें क्या साइन देखते हैं? जनरली उसका जनरल कंडीशंस देखते हैं, हेड सर्कमफेरेंस देखते हैं, उसमें कोई कंजेनिटल डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसका हार्ट बीट तो ठीक से चल रहा है, तो ये सारे वायबल साइंस होते हैं जो अपन को बेबी में देखने चाहिए आफ्टर द लाइफ, ठीक है। अब 3 वर्ड आते हैं जिनके साइंस जो हैं वो रिलेटेड होते हैं इन्फेंटिसाइड से और जो मेडिको लीगल फैक्टर में काम करते हैं। फर्स्ट वन इज डेड बोन, सेकंड वन इज स्टिल बोन एंड थर्ड वन इज लाइव बोन। What's the meaning of these terms? Dead bone, still bone and live bone. First, I have to explain. Dead bone is जो बेबी डेड पैदा हुआ, मरा हुआ, सिंपल। स्टिल बोन इज जो ड्यूरिंग द प्रोसेस बेबी किल हुआ है ना, चाहे वो किसी भी रीजन से हुआ, वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। एंड लाइव बोन मतलब जो बेबी जिंदा पैदा हुआ, ठीक है। तो यहाँ इन तीनों वर्ड्स में सबसे सिंपल चीज क्या थी? लाइव बोन। सबसे पहले लाइव बोन ही बता देती हूँ, वो मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि लाइव बोन होता है कि बेबी जो है वो जिंदा पैदा हुआ है, उसके बेबी ने पैदा होने के बाद क्राई किया या फिर उसने स्नीज किया या उसने यॉर्निंग किया या उसका जो है हार्ट बीट एकदम प्रॉपर चल रहा है और जो उसके जनरल साइंस वगैरह है वो सारे प्रॉपर है, ठीक है ना। तो इट मीन्स ही और शी इज द लाइव बोर्न बेबी, ठीक है। अब सेकेंड वन हो गया डेड बोन। स्टिल बोन मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगी। डेड बोन में क्या होगा? बेबी जो है वो मरा हुआ पैदा होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बेबी जो है वो किसी कंडीशन की वजह से डेड पैदा हुआ या उसको पैदा होने के बाद उसको मार दिया गया। तो ये दो अलग अलग चीजें हो गई। अगर उसको पैदा होने के बाद मार दिया या ड्यूरिंग द प्रोसेस मार दिया तो वो हो गया इन्फेंटिसाइड के अंदर, और अगर वो डेड पैदा हुआ है तो किसी ना किसी रीजन की वजह से वो डेड पैदा हुआ होगा, तो मेडिको लीगल फैक्टर में ये चीज काम करती है कि अपने को मालूम होना चाहिए कि ये जो डेड बेबी पैदा हुआ है इसका रीजन क्या है। सबसे पहली बात, डेड बोन के जो साइंस होंगे, डेड बोन के साइंस होंगे, फर्स्ट इज राइगोमोटिस एंड सेकंड वन इज प्यूरिफिकेशन, थर्ड वन इज इन्फेंटिसाइड इंटरनल इंट्रायूटेराइन ममिफिकेशन एंड इंट्रायूटेराइन एक ऑटोलाइटिक ऑस्टियोसिस शुरू हो जाता है जिसमें उसकी ऑलरेडी जो उसकी जो हड्डियां हैं जो बोन्स हैं वो ऑसिफाई होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये मेन रीजंस होते हैं जिनकी वजह से जो डेड बोन है बेबी जो डेड बोन पैदा होगा उसमें ये अपन को साइंस दिखनी चाहिए, तभी वो एक लीगल डेड बोन में माना जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे साइंस होते हैं, अगर वो ये वाले साइंस अगर उसमें प्रेजेंट नहीं है और अदर साइंस प्रेजेंट है तो वो इन्फेंटिसाइड में आता है कि किसी ने उसको इंटेंशनली उसको किल किया है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज स्टिल बोन। स्टिल बोन में क्या होगा कि जो बेबी है ड्यूरिंग द प्रोसेस, जब बेबी को अपन डिलीवर कर रहे हैं किसी भी वजह से, या तो उसके अराउंड द नेक कॉर्ड है या उसको किसी वजह से एस्फेक्सिया हो गया या उसने एस्पिरेट कर लिया कुछ, या जो बेबी है उसका हेड बाहर आ गया, बॉडी पार्ट अंदर रह गया, कई बार एक्सीडेंटली ऐसा हो जाता है ना। और भी कई सारे एक्सीडेंट्स होते हैं जो डिलीवरी के दौरान होते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी अगर बेबी डेड हो जाए उसको अपन बोलेंगे स्टिल बोन, ठीक है। तो ये 3 वर्ड भी आपको समझ आए, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या होते हैं? इन्फेंटिसाइड के कॉजेस क्या होते हैं? इन्फेंटिसाइड के कॉजेस होते हैं, फर्स्ट वन इज नेचुरल, सेकंड वन इज एक्सीडेंटल एंड थर्ड वन इज क्रिमिनल, ओके। नेचुरल में क्या होगा? नेचुरल में नेचुरल कॉजेस होंगे, अगर बेबी को कंजेनिटल डिफॉर्मिटी है, मदर को कोई डिजीज है, उसको डायबिटीज रही है, हाइपरटेंशन रहा है, प्री एक्लेप्सिक सिम्टम्स थे उसको, ठीक है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी उसको,
एस्फेक्सिया हो गया, हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ब्लड सप्लाई कमी हो गई, न्यूट्रिशन कमी हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचुरल फैक्टर से जो बॉडी में काम करते हैं, जिसकी वजह से अगर मदर की ही डेथ हो जाए नेचुरल, तो बेबी भी डेथ हो सकता है। ठीक है, दूसरा हो गया एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए रिलेटेड विद द मदर और रिलेटेड विद द बेबी, ठीक है, या तो मदर जो है वो इंजरी हो गई उसको कोई, ठीक है, या उसको किसी ने अटैक किया उसकी, या किसी ने उसको मारने की कोशिश की इस वजह से, ठीक है। और फिर तीसरा होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल में दो चीज आती हैं, एक तो होता है एक्ट ऑफ ओमिशन और एक होता है एक्ट ऑफ कमीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है कई बार। ओमिशंस और कमीशंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओमिशन एंड कमीशंस, ठीक है। तो ये मैं आपको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो इन्फेंटिसाइड है वो रिलेटेड स्पेशली था फीमेल इन्फेंटिसाइड से, है ना। इन्फेंटिसाइड वर्ड जो है वो है तो कॉमन, लेकिन होता फीमेल इन्फेंटिसाइड ही है, ठीक है। और फीमेल इन्फेंटिसाइड क्यों किया जाता है, क्यों फीमेल इन्फेंटिसाइड क्यों किया गया? सबसे पहले तो लोग सोचते हैं कि मेल चाइल्ड को बढ़ावा देना, ठीक है, अपना उनको पॉपुलेशन रिड्यूस करना है तो वो फीमेल चाइल्ड को ही कम करेंगे, ठीक है। और लोगों में एक मानसिकता है कि मदर का जो है वो एक बोलते हैं प्रेस्टीज लेवल है वो भी लो हो जाता है बिकॉज ऑफ शी इज डिलीवरिंग अ फीमेल चाइल्ड, एंड मेल चाइल्ड अगर वो डिलीवर करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा, ठीक है। और इसका जो है बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी में, क्योंकि जो फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से अपने यहाँ पे फीमेल्स कम हो गई हैं, डॉटर्स कम हो गई हैं, तो इसका सबसे बड़ा बैड इफेक्ट है वुमेन ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद इसको द वे आउट, अपन इसको कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले टू एजुकेट द सोसाइटी, टू एजुकेट द फीमेल्स स्पेशली